नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल जिसका एग्जामिनेशन 1 दिसंबर को शुरू हुआ और 3 दिन अभी एग्ज़ाम हुआ है। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो एग्जामिनेशन हुआ, टोटल 12 शिफ्ट में मैथ के कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे जो अभी तक रिपीट हुए। तो उन टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर चले जाइए ताकि जो 12 दिसंबर तक जो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन चल रहा है वहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो 12 शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ है, कोई कोई शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे गए, फिर एक शिफ्ट छोड़ के दूसरे शिफ्ट में उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। इसलिए मैं इस वीडियो को आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस क्लास को शुरू करते। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल है। दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AC और BD दो ऐसे समान वृत्तों को क्रमशः AC, B और D पर स्पर्श करती है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि BD की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तो AC की लंबाई, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट किए। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूं, मैं टाइप के क्वेश्चन को बता रहा हूं। और ये टाइप के क्वेश्चन आपके CGL 2021 और 20 में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं उसी क्वेश्चन को यहां पर बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए, AC और BD जो है यहां पर कह रखा, AC और BD दो ऐसे समान वृत्तों को क्रमशः AC, B और D पर स्पर्श करते, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी इसकी भी त्रिज्या 7 है और इसकी भी त्रिज्या 7 है। और उसमें एक कॉमन, दोनों से कॉमन क्या किया जा गया, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पास कराया गया है। तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है, इन दोनों को BD जो होता है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस उनके रेडियस का होल स्क्वायर, उनके रेडियस का सम का होल स्क्वायर, यानी R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पर BD का वैल्यू 48 दे रखा है, वो बराबर होगा स्क्वायर रूट अंडर AC को हम मान लेते वो डिस्टेंस D है, माइनस R1 प्लस R2, यानी 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14, यानी 14 का हो गया होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 48 का स्क्वायर और इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो इधर हो जाएगा D-14 का होल स्क्वायर, D-14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये -14 स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो +14 स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि यहाँ D स्क्वायर होता है तो 48 स्क्वायर बराबर D स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से D स्क्वायर पता चल गया, 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। यहाँ से D स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। अब बताइए 48 का स्क्वायर क्या होता है, तो 48 0 4 23 0 4 और 14 का स्क्वायर आपका हो गया 196। दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, यानी कितना हो जाएगा 2500 रुपये। यानी D स्क्वायर 2500, D स्क्वायर कितना हो गया 2500। तो यहाँ से D कितना निकल के आ जाएगा, D निकल के आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। यानी ये जो AC की लंबाई होगी ये आपका 50 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर C से मैच खा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए कि सेक स्क्वायर ए प्लस 4 कोस स्क्वायर ए बराबर 4, देन फाइंड ए वेयर ए बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना। बस जो ऑप्शन में वैल्यू दे रखा उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए, अगर हम 0 डिग्री लेके चलेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 5 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन पहले ही कट गया। 30 डिग्री भी बहुत कम चांसेस है 30 डिग्री होने का, क्योंकि 30 डिग्री पर कोस का वैल्यू √3/2 होगा और सेक स्क्वायर का वैल्यू 2/√3, तो नीचे 2/3 के रूप में आएगा, तो 30 भी कम होने के चांसेस है। एक बार हम 45 पे पहले चेक करते हैं, तो 45 पे चेक करेंगे तो सेक 45 का वैल्यू होता है √2 का स्क्वायर हो गया आपका 2 प्लस 4 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, अब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा। तो यहाँ से ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में
2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जब हम थीटा इक्वल टू 45, सॉरी ए का वैल्यू 45 डिग्री ले रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके जाएंगे। सबसे पहले वैल्यू कौन सा पुट करेंगे, या तो 0 पर चेक कीजिए या तो 90 पे चेक कीजिए, उसके बाद 45 पे चेक कीजिए। अगर ये सब भी मैच नहीं खा रहा है तब 30 और 60 पर चेक करने की हम लोग कोशिश करेंगे। आइए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है, कोसेक ए बराबर सेक बी, जहां ए और बी न्यून कोण है तो a + b का मान बताइए। देखिए यहाँ पे कोसेक ए बराबर सेक बी, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। साइन ए बराबर कोस बी, टेन ए बराबर कोट बी, जहाँ ए और बी न्यून कोण है, ये तभी पॉसिबल होगा जब a + b का सम 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, कोसेक ए सेक बी को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस बी, कोसेक 90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा वो बराबर होता है। यहाँ से कोसेक कटता नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर काट देते हैं। ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स की वजह से यहाँ पर कोसेक इन्वर्स लगता है, तब एंगल ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी का। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग कोसेक काट देते हैं, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में आइडेंटिटीज को इस तरीके से काटा नहीं जाता है। तो ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी। जब ये माइनस बी इक्वल के इधर आएगा तो प्लस बी हो जाएगा, तो वहाँ से ए + बी बराबर 90 डिग्री होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच खा रहा है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछे कि कोसेक ए बराबर सेक बी, या साइन ए बराबर कोस बी, या टेन ए बराबर कोट बी, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक ही करेंगे कि जब भी a + b पूछ दे तो डायरेक्ट हम लोग 90 डिग्री मार देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैं किसी और डाटा पे पूछा गया था, मैं इस डाटा पर लेकर आया हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a + b - c = 5 और ab - bc - ac = 10, देन फाइंड a² + b² + c²। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला तरीका है कि हम लोग वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, लेकिन उससे भी आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखा है इसके दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो इधर भी होल स्क्वायर और इधर भी होल स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा a + b - c का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ये सब आपको विदाउट पेन करना है, मैं यहाँ पर सिर्फ सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। a + b - c का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2ab, 2 कॉमन ले लेते, ab - bc - ca, ये बराबर हो गया 25। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आपको इसी a² + b² का ही वैल्यू निकालना है, सॉरी a² + b² + c², यहाँ देख सकते हैं a² + b² + c² का वैल्यू निकालना है। तो ab - bc - ca को इक्वल के उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ से a² + b² + c² इक्वल के उस साइड था 25, और जब उस टर्म को इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो -2 इंटू ab - bc - ac, और उसका वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखा है, तो 2 × 10 हो जाएगा। तो यहाँ 25 और 2 × 10 20, 25 में से 20 चला गया, 5 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि a + b + c, यदि a + b + c बराबर 6, a² + b² + c² बराबर 32 और a³ + b³ + c³ बराबर 189, देन फाइंड abc - 3, abc - 3। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर a² + b² + c², यहाँ a + b + c, हमको एक ही चीज़ निकालना है, ab + bc + ca। सबसे पहले हमको ab + bc + ca निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा a² + b² + c², जिसका वैल्यू हो गया 32, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर ab + bc + ca। मैं बोला हूँ कि स्टेप छोड़ना है, 6 का स्क्वायर 36, बोला है कि उतना ही स्टेप कीजिए जो आप माइंड में कैलकुलेशन ना कर सके।
32 जब इक्वल के इधर आएगा तो 36 माइनस 32 हो जाएगा। क्या होगा? 36 माइनस 32, ये 36 यहाँ से चला गया। अब 36 में से 32 चला गया 4, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हो गया 4। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी देखिए, एक इक्वेशन ये पता, एक इक्वेशन ये पता, एक इक्वेशन ये पता, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी पता चल गया 2। आपको निकालना है ए बी सी माइनस 3। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस 3ab, वो बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। अब यहाँ से देखिए, a प्लस बी प्लस सी 6 है, यहाँ पे पुट कर देंगे। अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 32 है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, अभी निकाले 2 आया, तो इधर तो हो गया 32 माइनस 2 30, 30 गुना 6 180, इक्वल के उधर हो गया 180, इक्वल के उधर कितना हो गया 180, और इधर बचा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर 180। ठीक है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 189, कितना आ गया 189। अब ये 180 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 180 हो जाएगा, ये बराबर हो गया 3abc के, 3abc के, छक्का का 36 32 4 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2, ए प्लस बी प्लस सी 6 इंटू 30 6 80, हाँ 189 माइनस 80 कितना हो गया 9, तो यानी 9 बराबर हो गया 3abc। तो यहाँ से abc का वैल्यू कितना हो गया 3, abc का वैल्यू कितना पता चल गया 3। आपसे क्वेश्चन पूछा है abc माइनस 3, आपसे क्वेश्चन पूछा है abc माइनस 3, तो यहाँ पर abc का वैल्यू 3 निकल के आया, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ही abc का वैल्यू 3 निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर बी मार देगा और क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर abc माइनस 3 निकला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई, उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होता है? मान लिया कि एक व्यक्ति का वेतन है 100 यूनिट, उसके वेतन में 50% की कमी की गई, तो 50% का कमी किया गया तो वेतन हो गया 50 यूनिट। अब फिर बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो 50 का जब हम 50% वृद्धि करेंगे तो 75 हो गया, और वृद्धि अब फिर 100% की वृद्धि हुई, फिर 75 पर जब 100% की वृद्धि हुई तब वो इनकम जो हो गया वो 150 हो गया। अब पूछा उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ, तो पहले इनकम जो था 100 यूनिट अब हो गया 150 यूनिट, तो 100 से 150 कितना यूनिट बढ़ा 50, कितना में 100 पर प्रतिशत वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आया वो आपका 50% का ओवरऑल प्रॉफिट या इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया और सी ने इसके लिए 5,625 रुपये का भुगतान किया, तो ए ने फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया? तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो मान लिया कि ए जो है एक मोबाइल को खरीदता है 100 यूनिट में, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस 100, बी को 25% लाभ पर बेचा, तो बी को बेचा कितना 125 में, बी को बेचा कितना 125 में। अब बी ने, यहाँ बी हो गया, और बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा, बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा, तो सी को बेचा कितना पर 112.5, 112.5, 125 का जब हम 90% निकालेंगे तो 112.5 होगा। सी ने इसके लिए 5625 रुपये का भुगतान किया, यानी 112.5 यूनिट में ये खरीदा, जबकि वो भुगतान कितना किया 5625 रुपये, यानी 112.5 यूनिट का वैल्यू 5625 है। कितना है 5625, ये 112, 1125 5525 होता है,
तो ये 112.5 5625 को काटेगा 50 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 50। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 50 रुपया। क्वेश्चन पूछ रहा ए ने फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया। तो ए का जो हम इनकम माने थे, ए का जो कॉस्ट प्राइस माने थे उस वस्तु के लिए 100 यूनिट माने थे, और 1 यूनिट का वैल्यू 50 रुपया। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 100 इंटू 50 रुपया, जो कि आपका 5000 रुपया निकल कर आया है, जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों का समय लिया। देखिए, ए जो है 16 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में काम करता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 12 का एलसीएम 48, 16 तिया 48, यानी ए की एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 4। अब यहाँ से टोटल काम पता चल गया 48, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 4। आगे बोल रहा उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया है, तो 4 3 7 7 चौक 28 काम दोनों मिलकर 4 दिन में कंप्लीट करते। टोटल काम है 48, उस 48 काम में से 28 काम हो गया, बचा कितना काम, 20 काम। बचा कितना काम, 20 काम। इस 20 काम को बी करता है, इस 20 काम को कौन करता है, बी। और बी की एफिशिएंसी कितना है, 4। बी की एफिशिएंसी कितना है, 4। तो 20 डिवाइडेड बाय 4, तो उस बचे हुए काम को बी कितना दिन में किया, 5 दिन में। बचे हुए काम को बी कितना दिन में किया, 5 दिन। और पहले बी कितना दिन में काम किया, 4 दिन। पहला 4 दिन बी जो है ए के साथ काम करता है, उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बचा हुआ 5 दिन में बी काम को समाप्त करता है। तो पूछा है बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। तो पहले 4 दिन काम किया, फिर बाद में 5 दिन काम किया, तो 4 + 5 कितना हो गया, 9 दिन। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।